अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ साथियों, आज हम कहावतों से मुताल्लिक़ कुछ मालूमात हासिल करते हैं। ज़बान कोई भी हो, ज़रबुल इमसाल यानी कि कहावतें उसका एक अज़ीम सरमाया होती है। तो कहावतों का अदब में क्या मुकाम होता है, क्या ख़ुसूसियात होती है, मुख्तसर मालूमात हासिल करने के बाद हम आज कहावतों के मुतालिक इम्तिहान में पूछे जाने वाले मुख्तलिफ़ सवालात किस तरीके से होते हैं उसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। रहा सवाल ज़ख़ीरे ज़रबुल इमसाल को किसी एक वीडियो में पेश करना, तो मुश्किल नहीं नामुमकिन के बराबर है कि जैसा हम जानते हैं कि उर्दू एक बहुत अमीर ज़बान है। हज़ारों की तादाद में जो है कहावतें जो है उर्दू ज़बान में मौजूद हैं। हम उन तमाम को यहाँ पेश नहीं कर सकते। इसके लिए तो आपको किताबों का ही सहारा लेना होगा। और जो लोग आम तौर पे अपने गुफ्तगू में मुहावरे और कहावतें इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कहावतों को समझना मुश्किल भी नहीं होता है। फिर भी उर्दू अदब में बहुत सारी कहावतें ऐसी होती हैं जो अपने इलाके में इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए कभी कभी कुछ सवालात ऐसे आ जाते हैं जो हमें मुश्किल में डाल देते हैं। फिर भी कम से कम डिक्शनरीज़ हो या ज़रबुल इमसाल पर मुनहसर कुछ किताबें ऐसी है जिनको एक बार नज़र से गुज़र जाने पर सही कहावतों का मानी व मफ़हूम समझना आसान होता है। तो यहाँ कहावतों की अदबी ख़ुसूसियात को लेकर एक मुख्तसर सी बात होंगी और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ सवालात पर रोशनी डाली जाएगी कि सवालात किस किस्म के आते हैं। और भले ही ये वीडियो छोटा हो, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए है कि इम्तिहानी पर्चे में कम से कम एक सवाल कहावत से मुताल्लिक़ होता है, तो इसे अदम तवज्जुही का शिकार न कीजिएगा। कहावतें या ज़रबुल इमसाल दरअसल हमारे बुज़ुर्गों के तजुर्बात और दानाई का निचोड़ होती है जो सीना ब सीना नस्लों तक पहुँचती हैं। बहुत बड़ी बात इस तारीफ़ के अंदर शामिल है कि ये ज़िंदगी से बिल्कुल मरबूत चीज़ होती है। अदब के मैदान में जब ये जन्म लेती है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे बुज़ुर्गों के तजुर्बात और दानाई मौजूद होती हैं। इनमें कोई गहरी बात छुपी होती है। जैसे मैं बताया हूँ, कोई हकीकत, कोई वाक़या उसके पीछे होता है जहाँ से वो परवान चढ़ना शुरू होती है। और कहावतों के किसी ज़बान के अदब में शामिल होने के लिए कोई कैद नहीं है। आए दिन जो वाक़यात पेश होते हैं उससे कोई ना कोई नई कहावत जो है जन्म लेती है और फिर कोई ना कोई अदीब या शायर उसको अपने कलाम में, अपनी तख्लीक में शामिल कर देता है और वो कहीं ना कहीं अदबी मुकाम पा लेती है। तो इनके पीछे गहरी सोच होती है। इसमें इख्तिसार और मानी खेज़ी होती है क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा इशारा शामिल होता है। दूसरी चीज़ देखेंगे, इसके पस मंज़र में कोई वाक़या या हकीकत का उन्हें उसे मज़ीद दिलचस्प बना देता है। जो लोग किसी कहावत के पीछे छुपे वाक़े और हकीकत से वाकिफ़ होते हैं ना, तो उनको तो उसमें बड़ी ही दिलकशी लगती है। भले ही उस कहावत के मफ़हूम को समझने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो हकीकत पिनहा होती है उससे नावाक़फ़ियत की बिना पर अपने आप में वो मफ़हूम तो वाज़ेह हो जाता है उन पर, लेकिन वो जो दिलकशी और दिलचस्पी उन लोगों को हासिल होती है जो इसके पस मंज़र में छुपे वाक़या को भी जानते हैं। अगला है, कहावत में मुख्तलिफ़ बोलियों, ज़बानों और तहज़ीबों का रंग झलकता है। हम देखते हैं कहावतें और ज़रबुल इमसाल जो होती है ना, इसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज चलते हैं कहावतों के अदबी इस्तेमालात। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी सिन्फ़ों को ले लो, हम उसके अंदर जब हम मुताला करना शुरू करते हैं तो कभी ऐसा देखने नहीं मिलता है कि किसी मुसन्निफ़ ने, किसी तख्लीक़कार ने मुहावरों और कहावतों को का बालाए ताक रख के अपने कलाम को, अपनी बात को मुकम्मल किया हो। क्योंकि मुहावरेदार ज़बान, कहावत और ज़रबुल इमसाल का इस्तेमाल ही ज़बान को मुअस्सर बनाता है। तो यहाँ पर इसके अदबी इस्तेमालात को देखते हैं कि उर्दू ज़बान में कहावतों के ज़ख़ीरे से माला माल है। बता चुका हूँ आपको। तहरीर में जान डालने और पूरा असर बनाने के लिए कहावतों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, गुफ्तगू उन्हीं लोगों की पुरअसर होती हैं जो मुहावरेदार ज़बान बोलते हैं, जो बीच बीच में कहावतों को टाँक देते हैं। तो यहाँ पर वही बात बोली जा रही है, चाहे मामला तहरीर का हो या तकरीर का, मामला गुफ्तगू का हो या तसनीफ़ का, कहीं ना कहीं पर यह
कहावतों और ज़रबुल इम्साल का इस्तेमाल उसे मौसर बनाता है। कहावतें तंज़ मज़ा पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। कहावतों के पीछे छुपे हुए वाक़यात जो है कभी कभी तंज़ मज़ा का सबब बनते हैं। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि कहावतों की वजह से बयान में तंज़ मज़ा पैदा किया जा सकता है। आम तौर पे मज़ाह निगारों के तुम तख्लीक़ात को देखोगे, उनके अदब को देखोगे, तो उनके अदब में असल चाशनी भरने का काम जो है तो कहावतें ही करती है। अगर ना देखे हो तो इम्तियाज़ अली को देख लीजिए, पितरस बुखारी को देख लीजिए। इनके मज़ामीन के अंदर भरपूर कहावतें इस्तेमाल होती है और वही कहावतें उनके मज़मून को दिलचस्प बनाती है, वही मज़ाह निगारी का हक़ अदा करती हैं। चलेंगे आगे। कहावतों की मदद से बात को मुख्तसर और जामे अंदाज में पेश करना आसान होता है। एक कहावत आधे सफ़े का काम कर जाती है अगर उसको सही ढंग से टाँका जाए, सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद एक कहावतों में एक काफ़िया बंदी मिलती है जो बयान को दिलकश बनाती है। काफ़िया बंदी जो है तो अदब की जान है। जब गुफ्तगू के दौरान भी आप एक बैलेंस लेकर के बात करते हैं, आपके अदब के आपकी गुफ्तगू में काफ़िया बंदी होती है तो दिलकश बन जाती है। तो यहाँ पर जो है ज़रबुल अम्साल भी ये रोल अदा करती है। तो कहावतों के ऊपर पूछे जाने वाले सवालात कुछ इस किस्म के होते हैं कि कभी तो कहावत दे देता है और उसके नीचे कहता है कि दिए गए मुतबादिलों में बताइए इस कहावत का मतलब बयान करने वाला मुतबादिल कौन सा है। कभी सवाल होता है अधूरी कहावत छोड़ दी जाती है और कहा जाता है कि दिए गए मुतबादिलों में से कौन सा मुतबादिल इस कहावत को मुकम्मल करता है। कभी सवाल होता है कि दी जाती है कहावत और कहा जाता है कि नीचे दी गई कहावतों में से कौन सी कहावत इसके मुतरादिफ है, इसी मानी में इस्तेमाल होती है, इसी मफ़हूम में इस्तेमाल होती है। कभी ये होता है कि मुतबादिल दिए जाते हैं और कहा जा उसमें 3 जगह पर जो है तो मुहावरे दिए जाते हैं, एक जगह की कहावत इस्तेमाल होती है। तो कहा जाता है कि दर्ज झेल मुतबादिलों में कहावत कौन सी है। कभी ये होता है कि कोई बयान दे दिया जाता है, उसके अंदर मुहावरा भी होता है, कहावत भी होती है और फिर कहा जाता है कि इस बयान के अंदर कौन सी कहावत इस्तेमाल होती है, वो भी है, मुतबादिल दिए जाते हैं। कभी कभी बयान दिया जाता है और बयान से मुताल्लिक़ कहा जाता है इस बयान की वजाहत के लिए ज़ेल में कौन सी कहावत इस्तेमाल की जा सकती है। इस तरीके के सवालात को मुख्तलिफ़ अंदाज में जो है पेपर सेटर डालता है। अगर हमको कहावत का मफ़हूम, मानी और हमारी कहावतों का ज़ख़ीरा अगर अच्छा हो तो फिर चाहे जिस तरीके से सवाल इम्तिहान में आए हमारे लिए उसका जवाब हासिल करना मुश्किल नहीं होता। कम से कम जो कहावतें मैंने यहाँ पेश किया हूँ उनके तरफ हम एक नज़र करते हैं। तो देखिए, जब इंसान जो है कोई चीज़ को भूलता नहीं है और कोई हुनर या उसके कमालात का मुज़ाहरा कर जाता है लेकिन वो हुनर का कहीं ना कहीं असर उसके अंदर बाकी है, तो हम कहते हैं कि रस्सी जली मगर बल ना जला। बाकी कहावतों का जो है तो आप मतलब देख सकते हैं। अगर मैं सबके मतलब बयान करने लगूँ तो फिर बहुत ज़्यादा वक्त इस वीडियो को लग जाएगा। चलते आगे। ये सब हमारे पास मौजूद किताबों के अंदर ये सब मुहावरे का ज़रबुल इम्साल मौजूद है, उन किताबों का आप सहारा ले सकते हैं। बल्कि मैंने भी कोशिश किया हूँ अपनी इस किताब के अंदर तकरीबन 3 सफ़ात है गालिबन, जिन पर मैंने कहावतें और उनके मफ़हूम के साथ उनको पेश किया हूँ, उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये दावा नहीं कर सकता कि जो मुहावरे और कहावतें मैंने अपनी किताब में टाँका हूँ या रखा हूँ उसी में से कोई कहावत या मुहावरा आ सकता है। अगला सवाल है, दी गई कहावत को मुनासिब मुतबादिल की मदद से मुकम्मल कीजिए। वही सवाल है कि कहावत अधूरी है, उसको मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक मशहूर व मारूफ कहावत है, अपनी नींद सोना। आगे इस कहावत को मुकम्मल करने के लिए इन मुतबादिलों में से कौन सा मुतबादिल यूज़ होगा? अपना सुख पाना, अपनी नींद उठना, अपना चैन पाना, अपना चैन खोना। तो यहाँ पर जो है इस कहावत के अंदर जो है मफ़हूम जो छुपा हुआ है वो ये है कि इंसान बिल्कुल अपनी आज़ाद और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे, अपनी मर्ज़ी से सोए, अपनी मर्ज़ी से जागे। तो ये होता है या ये है वो कहावत असल में। अब इसकी रूह से आप समझ रहे होंगे कि अपनी नींद सोना, अपना सुख पाना, अपनी नींद उठना, अपना चैन पाना, अपना चैन खोना। तो जहाँ तक याद देखिए, ये अपनी मर्ज़ी से सोना, अपनी मर्ज़ी से उठना, यहाँ पर ये असल कहावत है कि अपनी नींद सोना, अपनी नींद उठना। तो ये है उस, हालांकि मानी के एतबार से तीनों जो मुतबादिल ये भी गलत नहीं है, लेकिन कहावतों का ये रूल होता है कि जिस शक्ल में उसी शक्ल में रखना ज़्यादा बेहतर रहता है। वो मौका ब मौका जो है तो कभी हम अपनी गुफ्तगू में मज़ीद मज़ा पैदा करने के लिए कहावत को तोड़ मरोड़ देते हुए एक अलग बात है, लेकिन उर्दू अदब में उन कहावतों को जिस शक्ल में रखा गया है असल में उसी शक्ल में उसका बयान करना लाजमी होता है। और कभी कभी कोई मुसन्निफ़ या अदीब
उसको तोड़ता मरोड़ता भी है ना, तो ऐसी सूरत में उस कहावत को इन्वर्टेड कॉमास में डालता है वो, ताकि इशारा दे दे कि मैंने इसमें कुछ खलत मलत करके मज़ा पैदा करने की कोशिश किया हूँ। तो ये उसूल होते हैं अदब के। तो चलते हैं अगला सवाल। दर्ज झेल कहावत से मिलता जुलता है, मिलता जुलता मफहूम किस कहावत में मौजूद है? क्या पिद्दी का शोरबा, पढ़े लिखे को फारसी क्या, काला अक्षर भैंस बराबर, ये मुंह और मसूर की दाल, आधा तीतर आधा बटेर। तो यहाँ पर कहावत क्या है? क्या पिद्दी क्या शोरबा, क्या पिद्दी का शोरबा, ये है कहावत, ये है ज़रबुल मिस्ल। इसका जवाब इन कहावतों में कहीं ना कहीं एक कहावत बयान कर रही है, और इसका माने क्या होते हैं? यानी कोई चीज़ जिसकी कोई हकीकत नहीं है, मज़ीद उसकी और क्या हकीकत तलाश करें हम। तो यहाँ पर जो है बेहकीकत चीज़ के अंदर मज़ीद तज्जिया करना उधर की तरफ ले जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये मुँह और मसूर की दाल, यानी क्या तुम्हारी औकात, क्या तुम्हारी हैसियत, इस तरीके से जो है जब बात बोली जाती है तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक कहावत, इससे करीबुल मानी कहेंगे, हाँ हू बहु मानी नहीं, या करीबुल मानी, यानी उसी मानी के अंदर वो इस्तेमाल हो जाती है। क्या पिद्दी का शोरबा और ये मुँह और मसूर की दाल, ये तकरीबन जो है करीबुल मानी दोनों कहावतें हैं। भैंस के आगे बीन बजाना मशहूर कहावत है, समझते होंगे आप, लेकिन इसके मुतालिक कहा क्या जा रहा है? इस कहावत का मतलब किस मुतबादिल में दी गई कहावत के मानी से करीब तर है, वही पिछले सवाल की तरह है। देखिए यहाँ पर नादान इंसान को दानाई की बात बताना। अब लेकिन यहाँ पर भी वही है कि जल्दी नहीं करना है हमको, अब जवाब तो मिल गया, यही उसका मतलब होता है, लेकिन आगे भी चलना है ज़रा सा। नामुनासिब जगह पर अपनी कुव्वत सर्फ करना, तकरीबन ये भी उसके जवाब से करीब है। तीसरा है ना समझ इंसान को समझाने की कोशिश करना, ये भी उसके करीब का जवाब है। और फिर अखरा है सभी जवाब दुरुस्त है, इसके लिए हमको तरजीह इसको देना होगी, क्योंकि तीनों मुतबादिल ऐसे हैं कहीं ना कहीं इस कहावत के मफहूम को वाज़े कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ताजील ना हो हमसे कि हम पहले में उसका जवाब पा लें और फ़ौरन जवाब की तरफ चले जाए, तो इससे होगा ये कि हमारा जवाब गलत हो सकता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मामलात में फेरा फेरी करने के लिए कौन सी कहावत ज़्यादा कौन सा मुतबादिल होना चाहिए था, या कौन सी कहावत ज़्यादा मुनासिब होगी? थोड़ा बयान के अंदर गलती हुई है, तो देखेंगे यहाँ पर। मामलात में हेरा फेरी करना क्या है? पहला उलट फेर करना, दूसरा है दाल में काला करना, तीसरा है 420 करना, और चौथा है सभी मुतबादिल दुरुस्त हैं। यहाँ पर भी दुरुस्त हैं। अब देखिए ये भी उसी किस्म का सवाल है जैसा पिछला सवाल देखे हमने कि मुतबादिल तकरीबन सही चले जा रहे हैं सब के सब। समझते हो ना, मामलात में हेरा फेरी करना, ये कुछ लोग इसको बड़ी नेकी समझते हैं और कामयाबी समझते हैं, तो वो उसके लिए ये उलट फेर करना, दाल में काला करना, 420 करना, यहाँ पर यानी ये इसी कहावत की हम मानी या करीबुल मानी कहावतें मानी जाती हैं। चलेंगे आगे। कहावत मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर कहावत अधूरी छोड़ी गई है, जैसे मैंने शुरू में बताया सवालात के अक़साम में कि कभी कहावत को अधूरा छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है इस कहावत को मुकम्मल कीजिए। तो देखिए कहावत यहाँ क्या है? न नौमन तेल होगा, आगे के कहावत मुकम्मल करने के लिए मुतबादिल दिए हुए हैं। न खाना बनेगा, न महफिल सजेगी, न राधा नाचेगी, न कसम पूरी होगी। यहाँ पर भी जो है मशहूर कहावत होने की वजह से आप समझ ही गए होंगे, आम तौर पे लोग बोलचाल के अंदर इसको इस्तेमाल भी करते हैं। तो अब जहाँ पर जो है तो कहावत को जिस शक्ल में पूछा गया है ना, इसके अलावा भी गौर कर लेना। जैसे यहाँ पर आपने कर लिया इसको पूरा कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ठीक है, आपका जवाब सही आ गया, लेकिन इससे मुराद क्या है? इसके मानी की तरफ भी चले जाना चाहिए। इस कहावत इसके अंदर जो है दीगर जो हिस्से दिए हुए हैं, तो ये भी सोच लेना कि कई दीगर हिस्से कौन सी कहावतों के है या नहीं है, ये सिर्फ पजल करने के लिए डाले गए हैं। तो होता यही है, या अगर दूसरी कहावतों के हिस्से डाल दिए जाए तो सवाल आसान हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो काफिया बंदी की खातिर जो है ऐसे जो है मुतबादिल डाले जाते हैं कि जिसके मुताले में एक कहावत नहीं आई, वो काफिया बंदी की बिना पर इसमें गलती कर जाए, तो इसके लिए इस तरीके के मुतबादिल चुने जाते हैं। चलेंगे आगे की तरफ। जेल में सिर्फ दावा करने वालों के लिए कौन सी कहावत इस्तेमाल होती है? सिर्फ दावा करने वाले लोग जो होते हैं, काम नहीं करते, तो उनके लिए कौन सी कहावत इस्तेमाल होती है? तो यहाँ एक नए किस्म का सवाल है। तो क्या कहा गया है? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो भोगते हैं वो काटते नहीं। लेकिन सवाल में सवाल पैदा किया गया है। ऐसे 2-3 सवाल इम्तिहान में पूछे जाते हैं कि सवाल पर सवाल पूछा जाता है। जैसे मुतबादिल
तक पहुंचने के लिए हमको फिर एक मंजिल तय करना पड़ती है। जैसे यहाँ अलिफ और बे दो बयान हैं, अब वो दो बयानों के मुतालिक तज्जिया करना है कि उसमें कौन सा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, क्या मुतबादिल दिए गए हैं। तो यहाँ इनके मुतालिक मुतबादिल है अलिफ सही बे गलत। आप देख रहे हैं, पहले तो इस पर गौर कर लेने का, और गौर करने के बाद हम पेंसिल वगैरह के ऊपर इससे जो है तो निशान लगा लें। अगर सही है तो सही का निशान, गलत है तो गलत का निशान। फिर मुतबादिल को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर तुमको फिर ऐसा लगेगा कि पहला सही दूसरा गलत, वो मुतबादिल आपका जवाब होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो भोगते हैं वो काटते नहीं। तो क्या निशान लग रहा है हमारा? दोनों निशान सही लग रहे हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, और दोनों भी उसी मानी में इस्तेमाल होती है। तो हम कहेंगे कौन सा जवाब हमारा सही होगा? अलिफ और बे दोनों दुरुस्त हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ये सवाल भी समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? इस मानी में इस्तेमाल होने वाली कहावत कौन सी है? तो यहाँ पर दिए गए हैं 2 और 2 5, एक पंथ दो काज, एक से भले दो मुल्ला में मुर्गी मुर्दार। देखिए, मैं ये बताया हूँ कि दीगर ज़बानों के अल्फाज उर्दू में बड़े कामयाबी के साथ राज कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, एक पंथ दो काज, पंथ रास्ता है ना, और काज यानी कि काम। तो इस तरीके से जो हिंदी के ये अल्फाज आए हैं और कितनी कामयाबी के साथ उर्दू में जम हो गए यहाँ करके, आम लोग जो है तो इस कहावत को इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल क्या था? आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि एक ही काम में दो फ़ायदे हासिल हो जाना। तो इसके लिए मुनासिब मुतबादिल कौन सा हुआ? एक पंथ दो काज। बाकी बचने वाले 3 मुहावरे कहाँ इस्तेमाल होते, क्या क्या माने में इस्तेमाल होते, आपको सोचना है। सिर्फ ये सवाल का जवाब हासिल करके मुतमईन नहीं हो जाना है। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। झेल में कौन सी कहावत का मेल किस मुतबादिल में दुरुस्त हालत में नहीं है? देखिए, पहले बल में बल, अपना बल, औरों का बल, चूल्हे में जल, ये एक लंबी कहावत बोली जाती है। दूसरा है जैसी करनी वैसी भरनी, ना किया तो करके देख। तीसरी कहावत है नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। और चौथी कहावत है जहान है तो जान है, जान है तो मकान है। अब यहाँ पर ये 4 कहावतें दिया हूँ मैं आपके सामने, और रहा सवाल, मेरी कोशिश भी ये होती है कि जो सही इस्तिलाहात होती है उन इस्तिलाहात को ज़्यादा छेड़ा ना जाए। वरना होता ये है कि 3 जगह अगर इस्तिलाहात को बिगाड़ कर पेश किया गया और एक ही जगह इस्तिलाह को सही रंग से पेश किया गया, तो कभी कभी बच्चे उन गलत इस्तिलाह को जहन में बिठा लेते हैं और वही चीज़ उनको याद रह जाती है। तो मेरी कोशिश अक्सर ये होती है कि जो गैर मारूफ इस्तिलाहात होती है या मुश्किल इस्तिलाहात होती है उनको उसी शक्ल में रखा जाए, ताकि बच्चे के जहन में जो उसके मुतालिक कंसेप्ट है वो बिगड़ने ना पाए। अब रहा सवाल, वो जो गलत डालना है उसको ऐसे मुतबादिल को गलत डाला जाए जिसको वो फौरी तौर पर जान ले और समझ ले कि नहीं ये गलत हो सकता है। जैसे कि ये मुहावरा सुनते ही आए हम जाने तो जहान है। ये कहावतें इतनी अहमियत की हामिल होती है अदब में कि इनको मज़ामीन का उन्वान बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी 4 कहावतें आपके सामने हैं। इसमें से आप समझ ही रहे होंगे कि 3 कहावतें तो ऊपर जो हैं बिल्कुल मशहूर व मारूफ़ है, बल्कि चारों कहावतें मशहूर व मारूफ़ है। लेकिन यह कहावत के अल्फाजों को थोड़ी सी जगह तब्दील की गई है। एक आधा लफ्ज़ जो उसमें नहीं ज़म हो सकता है उसको ज़म करने की कोशिश की गई है, इसलिए खुलकर उसका गलत होना साबित हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपकी इसमें सवाल का जवाब आपका यूँ होगा, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि दुरुस्त नहीं है। बाकी ऊपर की तो सब दुरुस्त है मेरे हिसाब से। अगर आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में या ज़ख़ीरे ज़रबुल इमसाल में अगर ये इसमें भी कोई गलती होंगी तो देख लीजिएगा, मेरी इस्लाह कर दीजिए। चलते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल, दी गई कहावत से कौन सा मतलब अख्ज़ किया जा सकता है? आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। मशहूर कहावत है ये भी, आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा मतलब इसमें से अख्ज़ किया जा सकता है, या 4 मुतबादिल दिए गए इस कहावत को के मफ़हूम को वाज़े करने वाले। पहला है हर आदमी दूसरे आदमी से मुख्तलिफ होता है। बात समझ में आ रही है, होते सब जिस्मानी तौर पर हैयत के एतबार से, आदात व अखलाक के एतबार से मुख्तलिफ तो होते हैं, लेकिन ज़रा देखते हैं दूसरे बयानात को भी, हो सकता है इससे बेहतर बयान कोई हमको इसमें मिल जाए। दूसरा, सलाहियत और किरदार के सबब इंसानों में फ़र्क पाया जाता है, ये उससे ज़्यादा जामे हो गया। तीसरा देखते हैं अमीर और गरीब के फ़र्क़ों को वाज़े करता है ये बयान।
अगर इतनी हल्की फुल्की बात होती तो ये कहावत इतनी मशहूर ना होती, लेकिन ये एक वसी मानी में इस्तेमाल होने वाली कहावत है, इसके लिए उसको शोहरत और मारूफियत मिली है। तो ये भी थोड़ा उसके मामले में लगता तो है उससे करीब, लेकिन बिल्कुल उसके मफ़हूम से को हक अदा कर दे उसके मफ़हूम का, ऐसा नहीं लगता है। कोई आदमी मोमदिल होता है, कोई फत्तर दिल होता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि इन कहावतों का उर्दू अदब में एक मखसूस मफ़हूम के साथ उनको बांधा गया है। हम अपनी अकल की कसौटी पे उनके मफ़हूम को तब्दील नहीं कर सकते। तो चलेंगे, अगला चौथा मुतबादिल है, कोई आदमी मोमदिल तो कोई फत्तर दिल होता है। तो तकरीबन लग तो रही है, लेकिन सबसे बेहतर मफ़हूम ज़ाहिर कर रही है ये कहावत अगर कोई, तो वो ये है कि सलाहियत और किरदार के सबब इंसानों में फ़र्क पाया जाता है। ये असल में यहाँ पर इस कहावत का असली मफ़हूम है। चलते अगले सवाल की तरफ। अपनी ताकत का लोहा मनवाना, इस मुहावरे का मतलब किस मुतबादिल में कहावत की शक्ल में दिया, कहावत से मुताल्लिक है या कहावत की शक्ल में दिया गया है? अपनी ताकत का लोहा मनवाना। 4 कहावतें दी हुई हैं, जैसा देश वैसा भेष, कहा राजा भोज कहा गंगू तेली, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। 4 कहावतें हैं और क्या क्या मफ़हूम में लेना है हमको? अपनी ताकत का लोहा मनवाना। तो देखिए एकदम वाज़े तौर पे तीसरे नंबर की कहावत पे नज़र गाड़ दीजिए, क्या कह रही है वो? जिसकी लाठी उसकी भैंस। हालांकि यहाँ पर राजा का जिक्र है, गंगू तेली का जिक्र है, लेकिन यहाँ दोनों के फ़र्क व इम्तियाज़ को अमीरी गरीबी के अंदाज में पेश किया गया है। ये जाकर फिट नहीं होती है। जैसा देश वैसा भेजते, इसमें मैच ही नहीं होती है। जो गरजते हो बरसते नहीं, ये भी उसमें जाके फिट नहीं होती है। थोड़ा सा पजल करने वाली कहावत अगर कोई थी तो ये थी, लेकिन वो भी जो है मरातिब के फ़र्क़ों को वाज़े करने के लिए इस्तेमाल होने वाली कहावत है। चलते हैं अगला सवाल। दर्ज झेल जुमले में कौन सी कहावत इस्तेमाल हुई है? अब यहाँ पर एक बयान दिया हुआ है पूरा। उसने बहुत उलट फेर किए, बहुत हाथ पाँव मारे, मगर नाकाम होने पर यह कहकर अपनी राह ली कि अंगूर खट्टे हैं। इस बयान में कौन सी कहावत इस्तेमाल हुई है? अब जो लोगों को मुहावरे और कहावत का फ़र्क मालूम होता है कि मुहावरा कहते किसको है और कहावत कहते किसको है, तो बआसानी इसको पालेगा। मुहावरों की एक पहचान ये होती है कि उनके आखिर में ना आता है। देखिए ना, आमतौर पे मुहावरा जब ख़त्म होता है उसके आखिर में ना चला आता है। तो जैसे हम देखते हैं मस्दर के अंदर होता है, ऐसा आखिर में करना, मारना, होना, ये इस तरीके से शक्ल उसकी होती है, तो ये उसकी पहचान बन जाती है। तो मैंने तुमको जवाब की तरफ ले ही आया वैसे भी कि यहाँ पर जो है इसके अंदर 3 मुहावरे तकरीबन आए हैं और एक कहावत आई है और कहावत है अंगूर खट्टे हैं। तो ये सवाल का भी बआसानी जवाब आपके समझ में आया है। कहावत मुकम्मल करने के लिए झेल में से मुतबादिल तलाश कीजिए। यहाँ पर कहावत दी हुई है, तो कहावत में 2 जगह अल्फाज जो है तो खाली छोड़ दिए गए हैं, लेकिन जिनको कहावत ज़बानी याद है उनके लिए कुछ लम्हों का काम है इस कहावत के लिए मुतबादिल तलाश करना। हाथ खाली जगह को आरसी क्या, पढ़े लिखे को खाली जगह क्या। तो अब देखिए यहाँ पर हाथ घड़ी को आरसी क्या, पढ़े लिखे को देखना क्या। दूसरा ये तो नहीं बैठ रहा है। हाथ आरसी को आरसी क्या, ये भी निकल जाता है बाहर। तीसरा देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी हाथ में जो कंगन है इसको आईने में देखने की ज़रूरत क्या, वो तो हमारी आंखों के सामने है। तो यहाँ पर समझ में आ गई बात। ये जब बयान जाके बैठ जाता है हाथ कंगन को आरसी क्या, लेकिन आगे देखिए इसमें दूसरा भी हो सकता था या अरबी क्या भी आ सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है तो फारसी आ गया है तो हमारे बात हो गई। यानी जो पढ़ा लिखा इंसान है उसके सामने कोई भी ज़बान पेश की जाए जो उस पर उसको दस्तरस हो वो पढ़ लेगा। यानी फारसी एक मकबूल ज़बान रही। जिस ज़माने में इस जो है कहावत ने जन्म लिया तो इसके लिए मुहावरा मशहूर हो गया कि पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी पढ़ा लिखा जो आदमी उसको तो फारसी आती ही आती है, यानी कम से कम दर्जा है वो पढ़े लिखे आदमी का कि उसको फारसी आना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहावत जो है इधर ले जाती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगला सवाल, कहावत के लिए झेल में कौन सा मुतबादिल गैर मुनासिब है? अब यहाँ पर कहावत का तारुफ पेश किया गया है, तो इसमें कौन सा एक मुतबादिल ऐसा है जो कहावत के मफ़हूम को से हटता हुआ नज़र आ रहा है। कहावत मुशाहिदात और तजर्बात का निचोड़ होती हैं। कहावतों और मुहावरों में कोई फ़र्क नहीं होता। कहावत बयान को दिलकश बनाती है। कहावत मज़ाह पैदा करने का अहम ज़रिया है। समझ लिए होंगे आपने कि पिछले मैं 10 मिनट में से जो बात कर रहा हूँ आपके सामने, जो कवायद की अदबी अपने कहावत की अदबी खसूसियात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसमें अगर कोई चीज़ फिट नहीं होती है तो ये है कि कहावतों और मुहावरों में कोई फ़र्क नहीं होता। यानी मुहावरे एक अलग किस्म है
ज़ख़ीरे अल्फाज़ों की, और कहावत एक अलग किस्म है। हालांकि दोनों का इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है अदब में, लेकिन उनकी अपनी एक पहचान है, उनकी अपनी खसूसियात हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर के ये बयान हमारी कहावत से मुनासिब नहीं लगता। बाकी बयानात तीनों का अगर आप यकजा कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि कहावत की बेहतरीन तारीफ़ आपके पास मौजूद हैं। चलते अगले सवाल की तरफ। दर्ज झेल में किस मुतबादिल में कहावत मौजूद नहीं है? यहाँ पर है भीगी बिल्ली बनना, हाथी के साथ बिल्ली का सौदा करना, या करना की ज़रूरत नहीं है, हाथी के साथ बिल्ली का सौदा, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली के भाग्य के छीका टूटा। ये यहाँ पर थोड़ी सी हमसे गलती होती रहती है। आमतौर पे लोग पूछते हैं कि बिल्ली के भागना छीका टूटना क्या, तो ये असल में ये हिंदी का आया हुआ लफ्ज़ भाग्य है, यानी कि बिल्ली की किस्मत कि वो आई और छीका टूटा है, यानी उसको उसकी किस्मत में था उसका अंदर का दही या दूध जो भी हो उसका पीना। यहाँ पर देखेंगे भीगी बिल्ली बनना, हाथी के साथ बिल्ली का सौदा, बिल्ली के गले में घंटी बांधना और बिल्ली के भाग्य के छीका टूटा। तो यहाँ पर कौन सी मुतबादिल में कहावत नहीं है? तो पहला ही जो बयान है यहाँ पर, या पहला ही मुतबादिल जो है ये मुहावरतन बोला जाता है, भीगी बिल्ली बनना, यानी कि शर्मिंदगी का शिकार होना, शर्मिंदा होना। इस तरीके से बाकी ये तीन कहावतें जो है ना कहीं मशहूर व मारूफ कहावतें हैं। जवाब पहला है। जैसा दर्ज झेल मुतबादिल में कौन सा मुतबादिल कहावत पेश कर रहा है? आँख बंद कर लेना, आँख खुलना, अंधा क्या चाहे दो आँखें, आँख मछली खेलना, आँखें चार होना। चारों मुतबादिलों में देख रहे हैं आँखें आया है, लेकिन एक ही मुतबादिल ऐसा है जिसमें उसका इस्तेमाल कहावत के अंदर किया गया है, और बाकी तीन मुतबादिल में वो मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है। जैसे आँख बंद कर लेना, आँख खुलना मुहावरा है, आँख मछली खेलना मुहावरा है, आँखें चार होना मुहावरा है, अंधा क्या चाहे दो आँखें ये कहावत के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहीं पर वीडियो ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में मुहावरे से मुताल्लिक़ मुख्तसरन मालूमात हासिल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।